नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। गहलोत ने चुनाव परिणामों को निराशाजनक बताते हुए कार्यकर्ताओं से की मेहनत की अपील। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों के परिणामों को निराशाजनक बताया, लेकिन कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गहलोत ने केरल में यूडीएफ की जीत को धर्मनिरपेक्षता की जीत करार दिया है। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव में मतदाताओं को डराने, धमकाने और मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र पर चिंता जताई है। बंगाल में खिला कमल, सफल रही सुशासन की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार जनादेश के लिए जनता का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर करते हुए इसे जनशक्ति की जीत बताया। उन्होंने कहा 2026 के चुनाव बंगाल के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। पीएम ने बंगाल की जनता के सामने नतमस्तक होते हुए विश्वास दिलाया कि भाजपा उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने एक ऐसी सरकार देने का वादा किया जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी। शहीद कार्यकर्ताओं को जनता की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अमित शाह ने बंगाल की प्रचंड जीत को त्याग और बलिदान का परिणाम बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जीत भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का फल है। उन्होंने उन परिवारों के धैर्य को नमन किया जिन्होंने हिंसा के बावजूद विचारधारा का साथ नहीं छोड़ा। शाह ने कहा कि शून्य से प्रचंड बहुमत तक का यह सफर उन कार्यकर्ताओं की आहुति से संभव हुआ जिन्होंने यातनाएं सही। बंगाल की जनता ने इस जनादेश से शहीद कार्यकर्ताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी। बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने स्वीकारी हार। मतगणना प्रतिक्रिया पर खड़े किए बड़े सवाल। पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जनादेश को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने मतगणना की धीमी गति को असामान्य बताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर ईवीएम डेटा फॉर्म 17C से मेल नहीं खा रहा है और परिणाम घोषित करने में देरी की जा रही है। उन्होंने टीएमसी एजेंटों से मतगणना केंद्र न छोड़ने और कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। जोरहाट में भाजपा का परचम लहराया। हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कांग्रेस दिग्गज गौरव गोगोई को 23,000 से अधिक वोटों से हराया। असम विधानसभा चुनाव 2026 में जोरहाट सीट पर भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता गौतम गोगोई को 23,182 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। जी हां, गौरव गोगोई ने 46,257 वोट उन्हें मिले हैं, लेकिन वे भाजपा की लहर को रोकने में नाकाम रहे। यह परिणाम असम में भाजपा के मजबूत आधार को दर्शाता है, जबकि कांग्रेस के लिए अपनी दिग्गज नेता की हार एक बड़े झटके के समान है। ममता की निर्ममता ने राज्य को किया बर्बाद। सीएम मोहन यादव ने बंगाल के नतीजों को बताया जनादेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बंगाल में भाजपा की जीत पर कहा कि ममता बनर्जी ने अपने निर्ममता की कीमत चुकाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के गौरवशाली इतिहास को पीछे ढकेल दिया है। यादव के अनुसार टीएमसी के शासन में फैली अव्यवस्था का अंत अब तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा की बढ़त राज्य के विकास और बेहतर भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। बंगाल जीता, अब पंजाब की बारी। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2027 के लिए फूंका चुनावी बिगुल। पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में शानदार जीत प्रदर्शन के बाद भाजपा ने अपना अगला लक्ष्य मिशन पंजाब 2027 घोषित कर दिया है। दिल्ली मुख्यालय में जश्न के दौरान बंगाल जीता है और पंजाब की बारी के नारे गूंजे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे पंजाब में अपने बढ़ते वोट शेयर को सत्ता में बदलने के लिए तैयार है। भाजपा अब पंजाब की राजनीति में एक स्वतंत्र और मजबूत विकल्प के रूप में उतरने की योजना बना रही है। तमिलनाडु में थलापति विजय का ऐतिहासिक उदय। टीवीके ने पहली बार में 100 सीटें पार कर राज्य की राजनीति में मचाई हलचल। तमिलनाडु में क्षेत्रीय राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ है। एक्टर विजय थलापति की पार्टी टीवीके 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि उनके बेटे का आत्मविश्वास सफल रहा। जनता ने पारंपरिक दलों को नकारते हुए विजय के सुशासन के वादे पर भरोसा जताया, जिससे राज्य में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। जमीन पर रहकर जारी रखेंगे संघर्ष। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने बंगाल में हार स्वीकारते हुए कार्यकर्ताओं को बढ़ाया हौसला।
ममता बनर्जी की करीबी सायोनी घोष ने बंगाल के रुझानों को देखते हुए हार मान ली है। एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि टीएमसी हार के बावजूद जमीन पर डटी रहेगी। चुनाव प्रचार में मोदी शाह को बाहरी बताने वाली सायोनी ने अंत तक ममता दीदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, लेकिन भाजपा की प्रचंड लहर के सामने वे अपनी जमीन नहीं बचा सके। उन्होंने चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों का इंतजार करने की बात कही है। असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत को नितिन नबीन ने बताया विकास और समृद्धि की विजय। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने असम में एनडीए की लगातार तीसरी जीत पर खुशी जताते हुए इसे पीएम मोदी की सुशासन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने शांति और प्रगति के पक्ष में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। नबीन ने संकल्प लिया कि भाजपा असम की सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता की रक्षा करते हुए राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह जीत असम में भाजपा की नीतियों की गहरी पैठ को साबित करती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।